नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आजकल यह देखा जा रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं भी पुरुषों में खास तौर पर देखी जा रही है। तो ये प्रोस्टेट का बढ़ना होता क्या है और प्रोस्टेट के बढ़ने से क्या-क्या समस्याएं आती हैं? कैसे ये बढ़ जाता है और इसके इलाज क्या है? कैसे हम जल्द से जल्द इसको ठीक कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ एक बार डॉक्टर गुरजीत सिंह सर है, जो हमारे शहर जमशेदपुर के जाने-माने होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। सर, आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले ये प्रोस्टेट होता क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और जो पुरुषों की ज़िंदगी में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये ग्लैंड जो होता है ये हमारे जो पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ठीक नीचे ये सिचुएटेड रहता है और ये एक तरह का फ्लूइड सीक्रेट करता है, खासकर रिप्रोडक्टिव एक्ट के समय में, जिसको हम लोग प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि सीमेन के साथ पेशाब की नली से बाहर निकलता है। और ये जो फ्लूइड है महिलाओं में गर्भ धारण करने में बहुत मदद करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों में बहुत छोटे आकार का होता है, लेकिन युवावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 20 वर्ष की आयु तक ये बढ़ता रहता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। 40 से 45 वर्ष की उम्र तक इसकी ग्रोथ लगभग वैसी ही रहती है। उसके बाद कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से ये और भी घट सकता है साइज़ में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद ये ग्लैंड अपने आकार में बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ होता है वो 20 से 25 ग्राम के लगभग होता है। अगर 30 ग्राम के ऊपर ये बढ़ने लगे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हुआ है और इसका पेशेंट को उपाय करना चाहिए। तो सर, ये प्रोस्टेट के बढ़ जाने के क्या-क्या कारण होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ते हैं इसके मोटे तौर पे 3 कारण होते हैं। एक है एज रिलेटेड, कि 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने लगता है। इसके एग्जैक्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं तो उसमें एक हार्मोन को इसके लिए दोषी पाया गया है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। वैसे लोगों में इस हार्मोन की लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा पाई गई है। इसके अलावा इस तरह के केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों की जीवन शैली भी काफ़ी हद तक इस बीमारी के लिए दोषी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहला है कि खान-पान। ऐसे लोग जिनके खान-पान में हरी सब्जियां, फल, सलाद ये सब बहुत कम रहते हैं, उन लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा पाई गई है। ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, उनमें देखा गया है कि ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग जो फिज़िकल एक्सरसाइज़, फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, उन लोगों में भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, मधुमेह और हार्ट डिज़ीज़, तो जो व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है फैमिली हिस्ट्री। जिनके परिवार में ये हिस्ट्री रही है कि बड़े-बुजुर्गों को ये बीमारी होती रही है, वैसे लोगों में ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आते हैं अगले कारण पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन।
कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए खासकर उसकी वजह से। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये पेशाब की नली यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, उसके थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड तक आ सकता है। इसके अलावा किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन है या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, उससे आ सकता है। और तीसरा है कि मलद्वार में भी इन्फेक्शन हो तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुँच सकता है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और तीसरा कारण है, वो है प्रोस्टेटिक कैंसर जिसको हम कहते हैं, कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाए, तो उस वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है। तो शुरुआत में तो ये कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहरी सतह पे होता है, फिर वो धीरे-धीरे वहाँ से किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में फैल जाता है और फिर ब्लड के थ्रू शरीर के दूसरे भागों में भी पहुँच जाता है, जैसे कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, सिर की हड्डी वगैरह। तो सर ये किसी को कैसे पता चलेगा कि उसका प्रोस्टेट बढ़ गया? क्या लक्षण हैं इसके? प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के लक्षण मुख्यतः पेशाब संबंधी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की थैली के ठीक नीचे स्थित रहता है और पेशाब की थैली से जो पेशाब की नली यूरेथ्रा जो निकलती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से होकर गुजरती है। तो जब कभी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड उस पेशाब की नली यूरेथ्रा के ऊपर दबाव डालता है, वो उसको संकुचित कर देता है। इसकी वजह से सही ढंग से पेशाब नहीं हो पाता है और इस वजह से ही सारी तकलीफ़ें पैदा होती हैं। तो इसमें शुरुआत में मरीज़ को रात में बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होने लगता है, तो दिन के समय भी मरीज़ को बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पेशाब मरीज़ जब करने जाता है, तो पेशाब आसानी से उतरता नहीं है। मरीज़ को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके बाद पेशाब उतरता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जब पेशाब महसूस होता है, तो वो पेशेंट उस अर्ज को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसको तुरंत टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। कभी-कभी उसके कपड़े में भी पेशाब हो सकता है। इसके अलावा जब मान लीजिए कि प्रोस्टेट का ग्लैंड अगर यूरेथ्रा को बहुत ज़्यादा ही संकुचित कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का पेशाब रुक भी सकता है। पेशाब रुकने से पेशाब की थैली में पेशाब जमा होता है, किडनी में पेशाब जमा होता है, वहाँ सूजन हो जाती है, उसकी वजह से बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है। कभी-कभी पेशाब में हल्का ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह के लक्षण जिनमें भी हैं, उनको सतर्क हो जाना चाहिए और उनको डॉक्टर से मिलके अपना इलाज करवाना चाहिए कि उसमें क्या तकलीफ़ है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर अगर किसी मरीज़ में ये सारे लक्षण हैं, तो उसको कैसे डायग्नोज़ करेंगे कि उसको यही बीमारी है? इसको डायग्नोज़ करने के लिए एक तो क्लिनिकली हम लोग जो डायग्नोसिस की बात करते हैं, वो जो पेशेंट के सिम्पटम्स हैं, उस बेसिस पे, उसकी उम्र पे, उसकी लाइफ़ हिस्ट्री पे, ये सारी चीज़ें देख के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मरीज़ इस बीमारी से ग्रसित है। लेकिन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि एक तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करने से पता लग जाता है कि पेशाब जो प्रोस्टेट जो है, उसका साइज़ कितना है, बढ़ा हुआ है या जैसा भी है। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर क्लिनिक में कर सकते हैं, वो है कि मरीज़ के मल द्वार में उँगली डाल के वो महसूस कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ा भी है, तो वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, यानी साधारण केस है जिसमें मरीज़ की जान को खतरा नहीं है, या फिर वो कैंसरस है, उस जाँच के लिए एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है जिसे कहते हैं पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में अगर ये 2.5 तक है, तो उसे हम सामान्य मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा है, तो एबनॉर्मल मानते हैं। वो ये दिखाता है कि इस मरीज को शायद कार्सिनोमा हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और 50 वर्ष से उम्र के जो ज़्यादा के लोग हैं, उनमें अगर
4 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है, पीएसए की वैल्यू, तो हम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भई हमें आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। उसको कन्फर्म करने के लिए बायोप्सी करवानी पड़ती है। तो बायोप्सी करवाने से ये पूरी तरह से पता लग जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, वो सामान्य वृद्धि है या फिर वो कैंसर की वजह से बढ़ा हुआ है। अगर कैंसर की वजह से बढ़ा हुआ रहता है तो कुछ और भी लक्षण रहते हैं मरीज़ों में। अगर वो कैंसर वहाँ से स्प्रेड करके रीढ़ की हड्डी वगैरह में चला गया है, तो अगर बुजुर्ग अवस्था में कोई मरीज़ अगर आता है जिसको कमर में बहुत दर्द है और उसको पीछे थाइस में पीछे तरफ दोनों पैरों में दर्द जा रहा है, तो वैसी अवस्था में हम लोगों को ज़रूर प्रोस्टेट की जाँच अच्छे से करा लेनी चाहिए कि कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर में वो सिम्पटम्स ही ऐसे हैं जिसको लेके मर ही जाता है, पहले उसे कुछ तकलीफ ही नहीं रहती है। और ये प्रोस्टेट कैंसर जो है, पुरुषों में 50 वर्ष की उम्र के ज़्यादा से पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो 20% से ज़्यादा लोगों की मौत इससे हो जाती है। तो सर इसके रोकथाम के क्या कोई घरेलू उपचार भी हैं? घरेलू उपचार ज़रूर हैं, ऐसा क्लिनिकल रिसर्च में पाया गया है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में सामान्यतः मौजूद हैं, अगर उसका हम सेवन करते हैं, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने से भी रोकती हैं। अगर पीएसए लेवल किसी का बढ़ा हुआ है, तो उसको भी घटाने में मदद करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है टमाटर, इसके अलावा हल्दी, लहसुन और अदरक। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, जो कि अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो प्रोस्टेट में इसका बहुत ही लाभकारी असर देखने को मिलता है। इसके अलावा अनार है और जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ये संतरा हो गया, ये सब लेने से भी पेशेंट को राहत मिलती है। जीवन शैली में, लाइफ़स्टाइल में कोई तब्दीली करके क्या इससे बचा जा सकता है? लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है कि मोटापा घटाएँ और अगर आपको बीमारियाँ हैं, जैसे कि आपको ब्लड शुगर है या हार्ट की बीमारी है, उसका प्रॉपर इलाज कराएँ, उसको कंट्रोल में रखें। रेगुलर एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। रनिंग है, जॉगिंग है, साइक्लिंग है, एरोबिक्स है, ये सारी चीज़ें करें। वेट को कंट्रोल में रखें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज में होता क्या है, मरीज को कहा जाता है कि आपको किसी को अगर पेशाब लगा है काफ़ी ज़ोर से और वो उसे रोक के रखने की कोशिश करता है, तो वो प्रक्रिया नॉर्मल अवस्था में भी पेशेंट ये महसूस ऐसा महसूस करे कि उसे पेशाब लगा है और उसे वो रोक रहा है। वैसा करना है उसको दिन में 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट लगातार, कि एक बार अपने आप को पेशाब रोकने की अवस्था में रखना, फिर रिलैक्स हो जाना। तो इससे भी वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और पेशेंट को उसमें राहत मिलती है। तो सर अगर ये डायग्नोस हो गया, तो इसके प्रॉपर क्या इलाज है? इलाज निर्भर करता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट किस तरह का है। अगर तो ये बेनाइन हाइपरट्रॉफी है, साधारण वृद्धि है, तो उसमें होम्योपैथी में अच्छी दवाएँ हैं, जिनकी मदद से पेशेंट अपने प्रोस्टेट की तकलीफ से निजात पा सकता है, उसको बढ़ने से रोक सकता है। दवाएँ पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ मैं 2 दवाओं का ज़िक्र करूँगा, जो लगभग हर मरीज़ ले सकता है और उसको लगातार लंबे समय तक लेने से उसे ज़रूर अपनी तकलीफ में राहत मिलेगी। पहली दवाई है सबल सेरोलाटा मदर टिंचर और दूसरी दवाई है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये 2 दवाएँ अगर मरीज़ 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला के नियमित रूप से कम 4-6 महीने ले, तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ उसमें मिलेगा। अगर इन दवाओं से पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता है, तो मैं
मरीज़ों को यही कहूँगा कि वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। वो इस दवा के अलावा और दवाएँ आपको दे सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा लाभ मिले। अगर हर प्रकार की दवा फ़ेल हो जाती है, काम नहीं करती है और पेशेंट को तकलीफ़ बढ़ती जाती है, बार-बार मान लीजिए उसका पेशाब रुक जा रहा है या इतनी ज़्यादा बार उसको पेशाब जाना पड़ता है कि उसकी नॉर्मल डे टू डे रूटीन में वो माने परेशानी पैदा कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में फिर मरीज़ को ऑपरेशन सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। और रही बात अगर प्रोस्टेटिक कैंसर है, तो अगर वो कैंसर शुरुआती दौर में पता लग जाए, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जब तक पता लगता है बीमारी फैल चुकी होती है, तो उस कंडीशन में भी सर्जरी करके उस पेशेंट के अंडकोश निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है, वो माना जाता है कि वो जो प्रोस्टेट कैंसर सेल्स की खुराक खुराक है वो, तो उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है और भी बहुत सारे अभी आधुनिक उपाय आए हैं जिससे उनका इलाज किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों के बारे में आपने बहुत ही डिटेल में हमें समझाया। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिचितों के साथ में साझा करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।